आंकड़े हैं, क्या अभी तक की जानकारी? बिल्कुल अनीता, सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने हम जीडीपी के आंकड़े रख देते हैं। फिलहाल यही है कि अनुमान के आसपास ही ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़े हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि जो डिटेल्ड आंकड़े हैं वो हम लगातार बता रहे हैं। कृषि विकास ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो 3.7% है, अनुमान भी यही था। और अगर कुल जीडीपी की बात करें इस तिमाही में तो 4.4% रहा है इस बार का जीडीपी का आंकड़ा, जो कि अनुमान 4.7% था, इसी के आसपास रहा है। अलग अलग अगर हम देखें जीडीपी के आंकड़ों की तो उसमें अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद यह विश्लेषण जरूरी हो जाता है कि यहां से आगे की राह आखिर क्या है। अगर हम देखें कृषि विकास ग्रोथ को तो 3.7% ये रही है, अनुमान भी 3.7% का था। इसके अलावा जीवीए ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये 4.6% रही है, अनुमान भी इसी का था। और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश सर, ये जो शुरुआती तौर पे जो आंकड़े नजर आ रहे हैं ये किस तरह से नजर आ रहे हैं आपको? इन लाइन ही दिख रहे हैं फिलहाल अगर हम देखें इन आंकड़ों को? देखिए, जो अभी फिलहाल जो आंकड़े आए हैं इसमें 4.4% का अनुमान किया गया है अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए, जो कि अनुमान से लगभग 0.3% कम है। लेकिन अगर हम पूरे साल का देखें तो पूरे साल के लिए अभी भी 7% का जीडीपी माना जा रहा है कि 7% हम बात करेंगे। अगर आप देखिए सेक्टर वाइज तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में खासकर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। वहाँ पे जो 1% से कम था वो 8% से ज़्यादा हो गया है। तो कंस्ट्रक्शन में यानी कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, तो इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा। कृषि, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे विकास दर जो है 3.7% की रही है, तो वो कमज़ोर नहीं हुई है। लेकिन अभी हम कुछ दिन पहले ही स्वदेश पे चर्चा कर रहे थे कि अगर गर्मी बढ़ती है और वीट का और सरसों का, ये सब का, गेहूँ का, सरसों का अगर आउटपुट कम हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, महंगाई पे पड़ सकती है। शायद महंगाई बढ़ेगी, लेकिन सरकार और आरबीआई को इस पे एक्शन लेना होगा। तो ओवरऑल आप देखिए तो जीडीपी का आंकड़ा थोड़ा सा निगेटिव है, खासकर अक्टूबर से दिसंबर ग्रोथ का। लेकिन पूरे साल के लिए अगर आप कहिए तो पूरे साल में हम 7% के ग्रोथ को मेंटेन करेंगे, ये अभी भी सरकार का मानना है।